worldvihar.in पे हम क्लिक करेंगे और फिर हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे worldvihar.in का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी नीचे उसकी कैटेगरीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड एजुकेशन, वर्ल्ड टेक, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर, वर्ल्ड इंटरटेनमेंट, वर्ल्ड बुद्धिज्म। इसी तरीके से यहाँ पे है हिंदी, वर्ल्ड विहार हिंदी, उसके नीचे सारे 8 सेक्शंस हैं, जैसे कि हिंदी इकोनॉमी, हिंदी पॉलिटिक्स, हिंदी एजुकेशन, हिंदी टेक, हिंदी हेल्थ, हिंदी लॉ एंड ऑर्डर, हिंदी एंटरटेनमेंट, हिंदी बुद्धिज्म। दरअसल यहाँ पे जो भी बुद्धिज्म या जो भी जितने भी कैटेगरीज हैं उससे संबंधित कंटेंट हिंदी में लिखे जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे। जहाँ पे आप लिखोगे तो उसे भी यहाँ पब्लिश की जाएगी। फिर है वर्ल्ड विहार इंडिया, जिस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर आ गया वर्ल्ड विहार इंडिया। यहाँ पे जितने भी 8 कैटेगरीज हैं वो इंडिया स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंडिया इकोनॉमी, इंडिया पॉलिटिक्स, इंडिया एजुकेशन, इंडिया टेक, इंडिया हेल्थ, इंडिया लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया एंटरटेनमेंट, इंडिया बुद्धिज्म। इसी तरीके से हमारा बिहार स्पेसिफिक वर्ल्ड विहार बिहार है। यहाँ पे आप जैसे आओगे वहाँ पे आपको बिहार इकोनॉमी, बिहार पॉलिटिक्स, बिहार एजुकेशन, बिहार टेक, बिहार हेल्थ, बिहार लॉ एंड ऑर्डर, बिहार एंटरटेनमेंट, बिहार बुद्धिज्म, इस तरीके से सभी के नीचे 8 कैटेगरीज हैं। तो बिहार से जुड़ी हमारी जो भी डिमांड्स होंगी, जो भी न्यूज कवरेज हो सकती हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, एंटरटेनमेंट एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, तो उसे हम यहाँ कवर कर सकते हैं। फिर है वर्ल्ड वाई डिसएम्पावर्ड। ये स्पेशली जो है, जो रेड कलर वाला यहाँ पे दिख रहा है, वाई डिसएम्पावर्ड मतलब आप कमज़ोर क्यों हो, तो इसके नीचे भी 8 कैटेगरीज हैं। और ये सारी की सारी कैटेगरीज जो वाई डिसएम्पावर्ड की है, ये स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज को डेडिकेटेड है। उनकी डिमांड्स जो हैं, उनकी समस्याएं जो हैं, वो किस सल्यूशंस की डिमांड कर रहे हैं, वे सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल्स के फॉर्म में इसी के नीचे लिखी जाएगी। तो आप ज़रूर लिखें जिससे यहाँ पे पब्लिश की जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिसएम्पावर्ड इकोनॉमी, तो हमारी जो इकोनॉमी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज की काफ़ी कमज़ोर है, डिसएम्पावर्ड है। ऐसे में उसको एम्पावर करने के लिए इकोनॉमी के कंसर्न में जो भी आप आर्टिकल्स लिखेंगे, सरकार के सामने डिमांड्स रखेंगे, अपनी कम्युनिटी में चर्चा के लिए जो भी आप चाहते हैं जिस पे चर्चा हो, उस पर आप आर्टिकल्स टू द पॉइंट लिखें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें। जो भी डिमांड्स आपकी हैं उसे हम आर्टिकल के फॉर्म में यहाँ पब्लिश करेंगे, ताकि आप ज़रूर लिखें। और हमारे जितने चुनिंदे लोग हैं वो अगर ऐसे लिखेंगे तो एक दूसरे के विचारों को बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है और बिना किसी डाइवर्जन के, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इकोनॉमी की ही खबरें दिखेंगी, डिसएम्पावर्ड इकोनॉमी में, वो भी SC ST से जुड़े हुए। वैसे ही है डिसएम्पावर्ड पॉलिटिक्स, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो स्पेशली अनटचेबल्स एंड आदिवासी कहलाते हैं, तो उनसे जो भी उनकी राजनीति से जुड़ी जो भी खबरें हैं, जो भी उनकी चुनौतियां हैं, जो भी उनकी सरकार से डिमांड है, ताकि वो बाकी के समकक्ष राजनीति में खड़े हो सके, उससे संबंधित जो भी आपकी चुनौतियां और डिमांड है उसे आप लिख सकते हैं। हम उसे आर्टिकल के फॉर्म में यहाँ पब्लिश करेंगे और हमारी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करेंगे, चर्चा होगी और संभवतः उसके समाधान में निकलेंगे। फिर है तीसरी कैटेगरी
डिसम्पावर्ड एजुकेशन, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज है उसके स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिया में जितने भी हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में जो भी चैलेंजेस हैं जिस वजह से ये कम्युनिटी डिसम्पावर्ड है, कमज़ोर हो रही है, तो उससे जुड़ी आप सारे अपने चुनौतियाँ, परेशानियाँ और जो डिमांड्स हैं उससे आर्टिकल के फॉर्म में आप लिखेंगे, हम भी खुद लिखेंगे और उसे यहाँ पब्लिक करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी ज़रूर लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स से जल्द पब्लिश हो सके। वैसे ही जो चौथी कैटेगरी है, डिसम्पावर्ड टेक्नोलॉजी या फिर कहें डिसम्पावर्ड टेक। इस डिसम्पावर्ड टेक में अब जैसे देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं उनकी डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है। उसके अलावा उनके पास डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, इसकी संख्या नगण्य है। उनके पास कैमराज नहीं है, तो उनके अपने कोई न्यूज एजेंसीज नहीं है जो ग्लोबल हो या जो इंडिया लेवल तक का भी हो। कोई न्यूज एजेंसीज नहीं है, टीवी चैनल्स नहीं है उनके पास अपने। तो इन समस्याओं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो उसमें इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आगे बढ़े, उसकी एक्सेस कैसे बढ़े, उससे जुड़ी जितनी भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं या सरकार से डिमांड्स है, उसे आप और हम मिलकर लिख सकते हैं। आप ज़रूर हमें भेजें ताकि हम उसे यहाँ पे पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उसी के अलावा है हमारा जो अगला कैटेगरी है वह है डिसम्पावर्ड हेल्थ। हम जानते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज की महिलाएं वक्त से काफ़ी पहले अन्य महिलाओं की तुलना में लगभग 15 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त होती हैं, जो कि एक बहुत दुखदाई घटना है, दुखदाई घटनाओं का एक श्रृंखला है। तो उससे उबरने के लिए, उससे पार पाने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, सरकार से मांग हो सकती है, हम उसे यहाँ पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी आर्टिकल्स लिखें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उसे यहाँ पे पब्लिश की जा सके। अगली कैटेगरी इसी वाई डिसम्पावर्ड सेक्शन में है, वह है डिसम्पावर्ड लॉ एंड ऑर्डर। हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, क्राइम की समस्या हो, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ लगातार घटती रहती है। ऐसे में जो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कम्युनिटी वाइज कैसे डिस्कस किया जाए और उसका एक डिमांड सरकार तक कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए आप वाई डिसम्पावर्ड सेक्शन के भीतर डिसम्पावर्ड लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके भीतर आप जो भी है आप हमें लिख कर भेजेंगे, ईमेल करेंगे, तो हम उसे यहाँ पे एक आर्टिकल के फॉर्म में ज़रूर लिखेंगे, पब्लिश करेंगे। और सारे लोग, जब काफ़ी सारे लोग ऐसे आर्टिकल्स लिखेंगे तो एक दूसरे के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल्स कोशिश रहेगी टू द पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा उसमें लैंग्वेजेस ना हो, सिर्फ पॉइंट बेस्ड हो और थोड़े से इंट्रो और थोड़े से कंक्लूजन टाइप हो। उसके अलावा जो है डिसम्पावर्ड एंटरटेनमेंट। हम जानते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी चाहे स्टेट बेस्ड एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट हो या सेंट्रल बेस्ड हो, चाहे वह किसी भी फॉर्म की हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, टीवी शोज हो, वो है ही नहीं। इंटरनेट एंटरटेनमेंट के सेक्टर में स्पोर्ट्स हो, वे है ही नहीं। ऐसे में इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो इसके समाधान हो सकते हैं, जो सरकार से मांग हो सकती है, उसे आर्टिकल के फॉर्म में आप लिखें या हम लिखें, उसे हम यहाँ ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो आप भी ज़रूर लिखें। और जो आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण है वह है वाई डिसम्पावर्ड सेक्शन के भीतर रिवाइविंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को भारत में रिवाइव करने का जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रयास रहा है या उनके फॉलोअर्स का प्रयास लगातार चल रहा है, तो उसे सफल करने के लिए आप या हम जो भी चुनौतियां हैं वर्तमान में या भविष्य में होंगी, या भविष्य के लिए कैसे बुद्धिज्म को रिवाइव करना है अभी, तो उनसे जुड़ी जो भी रास्ते हैं, तरीके हैं या जो सरकार से मांग है, आप आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखें, उसे हम यहाँ ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो ये रहा वाई डिसम्पावर्ड सेक्शंस के भीतर टोटल 8 कैटेगरीज, जैसे इकोनॉमी रही, पॉलिटिक्स रही, एजुकेशन रही, टेक्नोलॉजी रही, हेल्थ रही, लॉ एंड ऑर्डर रही, इस टाइप से और भी समस्या।
इसके अलावा एक और ख़ास बात हमने जो कोशिश करी है, वह है कि इकोनॉमी से जुड़ी हमारी जो भी चुनौतियाँ हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ की, उससे हर महीने की पहले से लेकर 7 तारीख तक लगातार डिस्कस की जाए। एक तरीके से इसे इकोनॉमी वीक घोषित कर दिया जाए और इसमें हर लेवल की चर्चा की जाए। दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, दैट इज एससी एंड एसटी। इसी के तरीके से जो 8 से 13 तारीख के बीच का जो समय होता है, उसमें हम पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है, जो पॉलिटिकल वीक एक तरीके से घोषित कर सकते हैं। यह 8 से 13 इसलिए स्पेशली डेटिंग चूज की गई है क्योंकि 8 को मान्यवर रामविलास पासवान, मान्यवर कांशीराम 9 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी और इस तरीके से 13 तक हमने स्पेशली जो पॉलिटिक्स में चुनौतियां हैं, जो पैसे की चुनौतियां हैं और भी कई चुनौतियां, उसको कैसे पार किया जा सके, तो वो पॉलिटिकल वीक के जरिए सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एजुकेशन है, तो 14 से 19 हम जानते हैं कि 14th ऑफ मार्च को, अप्रैल को, तो हर महीने की जो 14 तारीख है, उस समय हम एजुकेशन से जुड़े हमारे जो भी मैटर्स होते हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस भी हुआ था, तो इस तरीके से हर महीने की 14 तारीख से लेकर 19 तारीख को एजुकेशनल वीक भी हम कह सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स को रेज कर सकते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी, यह है 20 से 2024 तक। दरअसल 20 तारीख को ही किसी महीने में अयोध्या दास, जो तमिलनाडु से एक अनटचेबल कम्युनिटी में जन्म लेने वाले और काफ़ी पहले बाबा साहब अम्बेडकर से के जन्म से काफ़ी पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाले शेड्यूल कास्ट के मेंबर रहे अयोध्या दास जी हैं। उनका बर्थ जो है 20 तारीख को हुआ था और वह जो एक पैसे तमिलन एक अखबार था उसको संचालित किए थे। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है वो 20 से 24 के बीच में हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसे टेक्नोलॉजिकल वीक के तौर पे हम मना सकते हैं और अपनी कंसर्न को रेज कर सकते हैं कि वाई वी डू नॉट हैव एनी एजेंसी, international news agency, we don't have any shows or any technological machines which will boost us in the field of industry. Okay, the next section is health. हेल्थ सेक्शन को हमने डेडिकेट किया है 25 से 27 के बीच में। हेल्थ वीक किसे कह सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारी महिलाएं इतनी पहले डेथ हो जा रही है। माता रमाबाई का भी काफ़ी पहले डेथ हो गया था, संभवतः उनकी डेथ भी 27 तारीख को किसी माह में हो गई थी, 27 मई संभवतः। तो हर महीने की 25 से 27 के बीच में जो हमारे 3 दिन बचते हैं, इस पे हेल्थ से जुड़े हुए कंसर्न को हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं और उसे पब्लिक कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो अगला सेक्शन है वह है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे वहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन है, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन कम से कम समय में पूरा से पूरा रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इसको लेकर जो भी हमारी रणनीतियाँ हो सकती हैं, चर्चे हो सकते हैं या लेख हो सकते हैं, आप उसे यहाँ पब्लिश कर सकते हैं, जो 28 से लेकर 31 तारीख तक हर माह में चलेगी। किसी माह में 28 दिन हो सकते हैं, किसी में 30 दिन हो सकते हैं, 31 दिन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम पूरे वीक में शुरू से 1 से 7 तक इकोनॉमी डिस्कस कर लें, फिर 8 से 13 तक पॉलिटिक्स डिस्कस कर लें, फिर एजुकेशन को डिस्कस करें 14 to 19 को, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी हर महीने की 20 से 24 तारीख तक करें, उसी तरीके से हेल्थ की बात जो है वो 25 से 27 के बीच करें और लॉ एंड ऑर्डर की बात 28 से 31 के बीच करें। तो हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं वह उस पर लगातार चर्चा हो सकती है, उससे बाहर निकलने में हमारी मदद हो सकती है। तो ये हमारे पूरे के पूरे जो भी है सुझाव रहे। आपको क्या लगता है कि आप worldbihar.in पे आके वाई डिसम्पावर्ड सेक्शन में आके और इनका और ये जो भी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को क्या आप विजिट करेंगे? अगर हाँ तो आप बताएं और लेख भी लिखें
ताकि उसे यहाँ पब्लिश की जा सके, है ना। ये सारे के सारे कैटेगरीज थे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।